अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। कैसी हैं आप प्यारी प्यारी मेरी सहेलियों। अल्हम्दुलिल्लाह जनाब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और ये बारात का इतना प्यारा हसीन जो है ना दिन आ चुका है, जिसका इंतज़ार हम कितने दिनों से कर रहे थे। और बारात वाले दिन क्या क्या हुआ मैं अभी आपको सारा कुछ बताती हूँ डिटेल के साथ। तो जनाब यहाँ पे है सुबह, आज बारात आनी थी तकरीबन शाम को 5-6 बजे के करीब। सुबह देखें कितना प्यारा मौसम है और मेरे ससुराल की छत से ये वाला जो मंज़र है ना, ये मुझे इतना पसंद है माशाल्लाह से। यहाँ मस्जिद है और ये मस्जिद को इस तरह देखना मुझे हमेशा से ही बहुत अच्छा लगता है। खैर जनाब ये नीचे देख लें क्या हाल अहवाल है। रात वाले खाने के बर्तन सारा कुछ अभी जमा पड़ा है और लग रहा है कि शादी वाला घर है। हर तरफ से ना इतना अभी सुकून है, सारे लोग सो रहे हैं। यानी कि ये मैं ही हूँ सिर्फ बच्चों की माँ जो फटाफट सुबह उठ गई है। जस्ट ये बाजी आई हैं जो सफाई करती हैं घर की, वो किचन साफ़ कर रही हैं। और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ मैं उठी हुई हूँ। मैं क्यों उठी हुई हूँ? वही बात, जो बच्चों वाली माएँ होती हैं ना, उन बेचारियों को कभी सुकून नहीं होता। उनके बच्चे अपनी मर्ज़ी से सोते हैं और अपनी मर्ज़ी से उठते हैं। जो मर्ज़ी घर में हो रहा हो, बच्चे चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ उनकी मर्ज़ी से सारा कुछ चले। तो जनाब देख लें यहाँ पे सफाइयाँ बाजी ने कर दी हैं। सीरियसली ये बाजी मुझे यहाँ पे यूके में आने के बाद भी इतनी याद आती है ना कि मैं अक्सर सोचती हूँ वहाँ उठते ही घर कितना साफ़ सुथरा होता था। और ये देख लें जनाब रात वाली जो फंक्शन की सारी तैयारियाँ श्यारियाँ हैं ना, वो खुली पड़ी हैं, बिखरी पड़ी हैं। और मेरी बेटियों को अब स्टेज नज़र आया, उनको अब पता चला है कि यहाँ पे डांस भी करना है। रात को तो इनका रोना धोना सच्ची ख़त्म नहीं हो रहा था, यकीन कीजिए। और यहाँ पे देखें इनके अपने ही सॉन्ग चल रहे हैं और अपनी मस्तियाँ चल रही हैं। रात को इतना रोना धोना था कि कपड़े चेंज किए बगैर ही मेरी बच्चियाँ सो गई थी। और मैं बस क्या कहना है, मैं बस दुखी दिल के साथ थी कि अच्छा चलो शुक्र है एक फंक्शन खैर खैरियत से हो गया, पीछे 2 रह गए, कुछ नहीं होता। और यहाँ पे वो परफॉर्मेंसेस जो मेरी बेटियां रात को नहीं कर सकी थी वो अब कर रही हैं। और बाकायदा ज़बरदस्ती फ़ोन निकलवा रही हैं कि हमारी वीडियो बनाएं और खुश हो जाएं देख देख के। Yes. Maliha has come. Maliha Lodhi. Yeah. I miss you so much. मीरब कितने गई है? मैंने पता है। Oh yes. Mira. Come. Yes. तो बस यहाँ पे इतनी जो लाड़ियाँ शाड़ियाँ हो रही हैं वो अपने नाना के साथ मेरी बेटियाँ कर रही हैं। और दुनिया की हसीन तरीन और ख़ूबसूरत तरीन आवाज़ों में से ये एक आवाज़ है जो मेरे बच्चों की नाना की है, जो हमें हमेशा बहुत सुकून देती है। और अल्लाह इस आवाज़ को हमारे लिए हमेशा कायम व दायम रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जनाब बस यहाँ पे हम पहुँच गए हैं जी मैरिज हॉल में। और ये दुनिया की मुझे लगता है कोई ऐसी पहली ही बारात थी जो कि दूर से आने वाली बारातें जो होती हैं ना वो अक्सर लेट हो जाती हैं, लेकिन ये हमारी एक बारात थी मुझे लगता है जो इतनी जल्दी और टाइम से पहुँच गई थी। यानी कि सियालकोट से बारात आई थी और हम लोग अभी घर पे थे और हमें कॉल्स आने शुरू हो गई कि बारात पहुंच गई है। और फिर आपको पता है अगर बारात जल्दी आ जाए ना तो घर वालों को तो एवं ही मौका मिल जाता है डांटने का। तो हमें भी ये बस बातें सुननी पड़ रही थी, लो वो लोग सियालकोट से पहुंच गए हैं, तुम लोग 5 मिनट के सफ़र से ना मैरिज हॉल नहीं पहुँच सके हो। लेकिन खैर बहुत देर नहीं हुई थी, हम लोगों ने भी फटाफट बस अपनी तैयारियाँ श्यारियाँ की। और यहाँ पे देखिए हसीनाएँ अपने जोड़ों में कितनी प्यारी लग रही हैं और फटाफट से तस्वीरें बना रही हैं। बस ये वो हसीनाएँ हैं जो अभी कॉलेज लाइफ में है। जो दूसरी ये वाली है ना वो देखें क्या कर रही है, माएँ अपने बच्चों को बस चुप करवाने के ना कोई तरीके ढूंढ रही है, किसी तरीके से ना हमारे बच्चे बस चुप कर जाएं। लेकिन माशाल्लाह सारे बहुत प्यारे लग रहे थे। मुझे लगता है कि ऐसे मौके पे सारे इतने प्यारे लग रहे होते हैं कि ये कहा ही नहीं जा सकता कि कौन ज़्यादा प्यारा लग रहा है। तो माशाल्लाह सभी बड़े अच्छे लग रहे थे। और जनाब यहाँ पे हमारी बारात जो पहुँच गई है और इस्तकबाल के लिए सारी लेडीज़ जो है ना अपने हाथों में प्यारी प्यारी फूलों वाली पत्तियाँ पकड़ के खड़ी हैं। लेकिन बाहर ये जो पैसे फेंकने वाला काम हो रहा है ना, ये बारातियों को आगे ही नहीं आने दे रहा। नया तरीका देखे पैसे इकट्ठे करने का। तो जनाब माशाल्लाह से खैर से बारात जो है वो अंदर इंटर हो रही है। और यहाँ आते ही हम लोगों ने इनको डायरेक्टली अंदर नहीं जाने दिया मैरिज हॉल में। यहाँ भी उनका इस्तकबाल
तो जनाब यहाँ पे आते ही हमने दुपट्टा पकड़ाई की रस्म की है, यानी कि लड़कियाँ दोनों साइडों से दुपट्टा पकड़ के तो खड़ी होती हैं और तब तक बारातियों को आगे नहीं जाने दिया जाता जब तक कि वो कुछ पैसे वगैरह ना दें। आपकी तरफ ये रस्म होती है या नहीं होती मुझे ज़रूर बताइएगा, लेकिन हमारी तरफ होती है, हम लोग ये करते हैं। इन रस्मों का मकसद सिर्फ यही होता है कि फ़ंक्शन को थोड़ा सा लाइट बनाया जाए, थोड़ी सी यादें जो हैं वो बनाई जाएँ, उस मौके पे ज़रा खड़े होकर एक दूसरे के साथ हंसी मजाक किया जाए। यानी कि वो लोग कहते हैं नहीं जाने दें, लड़की वाले रोकते हैं और कभी कम पैसे देते हैं, लड़की वाले ज़्यादा डिमांड करते हैं। बस इन सारी रस्मों का मकसद जो होता है, जैसे दूध पिलाई की रस्म भी इसी में आती है, इन सब का मकसद सिर्फ यही होता है कि माहौल को ज़रा लाइट किया जाए, यादें बनाया जाए। मकसद ये नहीं कि बहुत सारे पैसे निकलवाए जाएँ या ज़्यादा पैसे लिए जाएँ। बस जो जितना अपनी पहुँच के मुताबिक दे सकता है उतना ही ले लेना चाहिए। बस शुगल मेला जो है ना वही होना चाहिए और अच्छी यादें होनी चाहिए। तो ख़ैर हम लोगों को माशाल्लाह से अच्छे पैसे भी मिले, हम लोग खुश हो गई, राज़ी हो गई सारी लड़कियाँ। और उसके बाद जनाब माशाल्लाह से दूल्हे राजा बहुत वजी लग रहे थे, बड़े ही डिसेंट लग रहे थे। उनकी सारी जो लुक थी ओवरऑल वो सारी बड़ी अच्छी लग रही थी। ये भी सब लोग देख के माशाल्लाह से खुश हो गए। और उसके बाद खाना खुलने का इंतज़ार था, लेकिन उससे पहले माशाल्लाह से निकाह का इंतज़ार कर रहे थे। निकाह भी देख लें यहाँ पे हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ बहुत खैर खैरियत से हो गया। बस उसके बाद जनाब यहाँ पे फ़ोटोशूट स्टार्ट हो गया और दूसरी तरफ से आवाम को इजाज़त मिल गई है कि आप खाने पे टूट पड़ें और जितना खाना खा सकते हैं खा सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह शादी जो थी जनवरी में हुई थी, तो फ़िश से इब्तिदा था खाने का, तो माशाल्लाह सब अच्छा बना हुआ था, बहुत यमी था। और उसके बाद ये जो है ये बिद का एक टोकरा जो है, पता नहीं आप लोगों की तरफ भी ये रस्म है या नहीं है, लेकिन हमारी तरफ होती है कि लड़के वालों की तरफ से आया है। और निकाह के बाद ये छोटी छोटी पहले थैलियाँ मिलती होती थी, पोटलियाँ, अभी ज़रा पैकिंग चेंज हो गई है, मॉडर्न ज़माना आ गया है। इसके अंदर ये शाही मेवा होता है जिसको खाने का बड़ा ही मज़ा आता है, और कुछ ड्राई फ्रूट्स होते हैं, ये खाया गया। और जनाब बस साथ साथ खाना जो है वो भी खुल चुका है, साथ साथ हम सब खाना खा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं तस्वीरें वगैरह बनवाएं। और अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों ने इतना ज़्यादा तंग नहीं किया था बारात के फंक्शन पे, शुक्र है, सिवाय एक बेटी के, उसने थोड़ा सा तंग किया, बाकी दोनों तो अच्छे खासे अच्छे मूड में थी, मतलब खुश रही हैं। और यही सबसे ज़्यादा मेरे लिए खुशी की बात थी कि मेरे बच्चों ने मुझे तंग नहीं किया। और उससे भी ज़्यादा मज़े की बात थी कि मैंने बारात वाले दिन हील वाला जूता पहना हुआ था। मुझे लगता है कि पता नहीं कोई अरसे के बाद किसी फंक्शन पे मैंने हील वाला जूता पहना है। और मैं बच्चों को यही समझाती रही थी कि मुझे ये नहीं कहना कि मैंने आपको उठाना है। और खैर ये देख लें जी हमारी ब्राइडल की ओवरऑल लुक माशाल्लाह से बड़ी प्यारी लग रही थी। और यहाँ पे इन दोनों का फ़ोटो सेशन चल रहा है और हम लोग चोरी चोरी देख रहे थे आते जाते, मज़ा आ रहा था ना ज़रा तंग करने का। उसके बाद जनाब स्टेज पे लाया गया, दुल्हन को दूध पिलाई की रस्म की गई। माशाल्लाह वो भी बड़ी अच्छी रस्म हुई थी, मैंने आपके लिए रिकॉर्ड किया था लेकिन पता नहीं वो क्लिप्स मुझे नहीं मिले। खैर बहुत मज़ा आया, मेरी बेटी ने ओवरऑल सारे फंक्शन को बहुत इंजॉय किया। मेरी बड़ी बेटी के जहन में अब ये सारी बातें जो है ना, मतलब एक पक्की हो गई हैं, उसको सारा पता है शादी में कौन कौन से फंक्शन होते हैं, कैसे होते हैं। और जनाब ये वो मरहला है जिसमें हर लड़की ही बड़ी आपदीदा हो जाती है और उसके साथ वाले जितने भी लोग होते हैं। बल्कि अब तो देख के मुझे तो अपनी शादी भी याद आ गई। सबको शायद ऐसे ही होता है, रुखसती वाला सीन देखते ही ना सबकी आंखों में एक अजीब सा पानी आ जाता है और दिल दुखी हो जाता है। बाकी ओवरऑल अल्हम्दुलिल्लाह शादी बहुत अच्छी हुई और यही दुआ है अल्लाह ताला हर बेटी के नसीब को अच्छा करे, आमीन सुम आमीन। तो बस मैरिज हॉल से हम लोग घर वापस जा रहे हैं और उसके बाद 2 छुट्टियां हैं, फिर होगा वलीमा, फिर मैं आप लोगों को लेके जाऊंगी सियालकोट। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।